नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। ऑपरेशन लोटस पर ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि क्या किसी को अगवा कर लाया जा रहा है। जो जनप्रतिनिधि है वे लोग अपने अंदर की आवाज पर और नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा कर खुद ही आ रहे हैं। उन्होंने आरजेडी और तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि अभी कुछ दिनों पहले सबों ने देखा था कि किसने विधायकों को अपने आवास में कैद करके रखा था। जिसके घर खुद शीशे के हो उसे दूसरों पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। साथ ही उनसे जब तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा और बिहार बदलने पर सवाल किया गया तो ऋतुराज सिन्हा ने कहा कि यह सही है कि तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि बिहार का विकास तभी होगा जब डबल इंजन की सरकार बिहार में होगी। केंद्र में भाजपा की सरकार और यहां भी एनडीए की सरकार। खुद तेजस्वी जी के माता पिता के राज में बिहार किस स्थिति में पहुंच गया था इसे कौन नहीं जानता है। 2005 के बाद बिहार में जो विकास हुआ है और बीच में नीतीश जी जब उधर गए तब बिहार का लॉस हुआ है। बिहार का यदि विकास करना है, बिहार के चिकित्सा सेवा को दुरुस्त रखना है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखना है, युवाओं के भविष्य की चिंता करनी है तो उसका एक ही उपाय है डबल इंजन की सरकार। साथ ही उन्होंने ईडी के छापेमारी पर भी सवाल उठाते हुए पत्रकारों से सवाल किया। ऋतुराज सिन्हा ने पत्रकारों से पूछा कि क्या कभी आपके घर ईडी गई है। उन्होंने फिर से लालू परिवार को घेरे में लेते हुए कहा कि यदि आप गरीबों का पैसा खाएंगे, नौकरी के बदले जमीन लेंगे या किसी कारोबार करने वाले के काम के बदले उससे हिस्सेदारी लेने का काम करेंगे तब ईडी आपके घर आएगी, क्योंकि मोदी जी ने साफ कह रखा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा। देखिए, क्या किसी को जबरदस्ती अगवा करके लाया जा रहा है? क्या किसी पे कोई जोर दबाव किया जा रहा है? लोग स्वतः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए और जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने मतदाताओं के आवाज़ को सुनते हुए अपना निर्णय ले रहे हैं। बची बात जोर जबरदस्ती करने की, तो अभी कुछ दिन पहले किसने अपने आवास पे सबको बंद करके रखा था और पुलिस जाके छुड़वा के ला रही थी, और किसके घर पे विधायक जो है लॉकअप में थे मतदान से पहले, सदन में आने से पहले। ये तो सोच समझ के टिप्पणी करनी चाहिए कि आपका जब घर खुद कांच का हो तो दूसरे पे ढेला नहीं फेंकना चाहिए। अच्छा, तेजस्वी यादव जो विश्वास यात्रा पर है और बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी अगर बिहार में बदलाव की बात कर रहे हैं तो उनको ये तो पता ज़रूर होगा कि बदलाव अगर आएगा तो तभी आएगा जब डबल इंजन की सरकार बिहार में होगी, नरेंद्र मोदी केंद्र में और बिहार में भी एनडीए की सरकार होगी, तभी बदलाव आएगा। सही मायने में माननीय तेजस्वी जी के पिताजी और माताजी बिहार को किस हाल में ले गए थे 2005 से पहले वो पूरा बिहार जानता है। और 2005 के बाद जो बिहार में बदलाव आया वो एनडीए के शासन में आया। और 2013 से जब से नीतीश कुमार जी अपना पोजीशन बदले और गए और लौटे, इस सब में जो हुआ कुल मिलाकर बिहार का लॉस हुआ है। तो बिहार को अगर हमको विकास के पथ पे रखना है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर हमको ठीक रखना है, बिहार में हमको युवाओं के भविष्य का चिंता करना है, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं को ठीक करना है, तो उसका एक ही तरीका है एनडीए की डबल इंजन की सरकार। आने वाले समय में बिहार में ईडी का और ज़्यादा छापेमारी देखने को मिलेगा? देखिए, मेरा मानना है कि जहाँ तक जो लोग ईडी पे आरोप लगाने का काम करते हैं या सीबीआई पे आरोप लगाने का काम करते हैं, तो मैं उनसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, क्या हमारे जो पत्रकार बंधु यहाँ पे सब हैं, आपके घर पे भाई ईडी आता है? जो शरीफ जन है, जिनका कोई लेना देना नहीं है उल्टा पलटा काम से, क्या उनके घर में अचानक से ईडी पहुँचता है? महोदय, ईडी और सीबीआई तभी कहीं जाती है जब आपके पिटारे में कोई गरीब का पैसा मारकर जमीन जायदाद जुटाने का ट्रैक रिकॉर्ड मिले। तो अगर आपने गलत किया है अपने जीवन में, कभी गरीब की हकमारी की है, रोजगार के नाम पे किसी का जमीन लिखवा लिया, कारोबारी से होटल में हिस्सा रख लिया, इस तरह का अगर आप कार्रवाई करेंगे तो ईडी तो जाएगी ही और जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी ने साफ कहा है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो हिसाब तो देना पड़ेगा। तो सुना आपने क्या कुछ
कुछ कह रहे ऋतुराज सिन्हा। दरअसल विधायकों के पाला बदलने पर पूरी सियासत गरमाई हुई है और इसी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लगातार बयानों की लड़ाई लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान बढ़ता ही जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी सच में विधायकों को हाईजैक करने में लगी है? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।